अल जज़ीरा उर्दू डेली, आपका अपना चैनल। मॅडम, काय आहेत हे पद्म फेस्टिवल आणि केव्हा याचं उद्घाटन झालेलं आहे आणि किती दिवस चालणार आहे? शहरामध्ये छत्रपती नमस्कार, मेरा नाम पद्मश्री केंडे है। ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन छत्रपति संभाजी नगर ने सन 2022 से शहर में पद्म फेस्टिवल नामक एक कार्यक्रम चालू किया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें से अलग अलग कैटेगरीज के, जो पद्म पुरस्कार के 10 कैटेगरीज है, उसमें से अलग अलग कैटेगरीज से 10 अलग अलग लोगों को चुन के उनको यहाँ हम छत्रपति संभाजी नगर में पद्म फेस्टिवल में बुलाते हैं और उनका 2 घंटे का साक्षात्कार कार्यक्रम रहता है। इस कार्यक्रम में हम 1.5 घंटा जो हमारे संवादक है वो उनसे बात करते हैं और लास्ट का आधा घंटा जो है वो कॉलेज और स्कूल के जो छात्र हैं वो बातें करते हैं उनसे। तो इसका हमारा पर्पज़ ये है इस कार्यक्रम का कि जो हमारे नेशनल टैलेंट है, जो हमारा पद्म पुरस्कृत वर्ग है, उनका जो अद्वितीय ऐसे काम है, वो काम सब विद्यार्थियों को अगर पता चला तो वो विद्यार्थी आगे जाके राष्ट्र का निर्माण करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। और ये हमने सन 2022 में हमारे शहर में 10 पद्म पुरस्कृत लोग आए। सन 2023 में द्वितीय पद्म फेस्टिवल में 10 पद्म पुरस्कृत लोग आए और अभी 21 नवंबर से 23 नवंबर तक अभी 12 पद्म पुरस्कृत मान्यवर आए। उसमें एक पद्म विभूषण है, 2 पद्म भूषण है और बाकी पद्मश्री पुरस्कृत है। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी जो है उनका कल 21 नवंबर को उनका सत्र हुआ। उन्होंने 1.5 घंटे का उनका सत्र हुआ और उसके बाद में उनके शिष्यों द्वारा बांसुरी वादन का प्रस्तुति हुआ। और आज 22 तारीख को हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं जो झाड़ीपट्टी रंगभूमि है विदर्भ की, तो उनका एक नाट्य प्रयोग है लावणी बुल्ली अभंगाला, ये नाट्य प्रयोग हो रहा है। तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हम हर साल लेते हैं, तो भारत का जो संस्कृति है वो हमारे बच्चों को पता चले, इसलिए ये करते हैं। और हमारा एक यूट्यूब चैनल है ट्रेन ब्रेन नाम का, तो वो चैनल पे हम ये सब वीडियोस डालते हैं ताकि ये सीमित ना रह के, ये जो मार्गदर्शन किया है इन्होंने, ये सीमित ना रहते हुए वो सबको मिले। तो हमें आनंद है कि ये जो वीडियोस है सब पद्म फेस्टिवल 1 और 2 के, वो सब पूरे विश्व में लोग देख रहे हैं और हमें वैसे फीडबैक भी उनसे आते हैं। उद्घाटन इसके हाथ से हुआ, कब हुआ? 21 तारीख को सुबह 10:30 बजे राजस्थान के जो महामहिम राज्यपाल है हरिभाऊ जी बागड़े, उनके हाथों से ये उद्घाटन समारोह हुआ। इस उद्घाटन समारोह में प्रमुख अतिथि माजी राज्यपाल उत्तर प्रदेश राम नाईक जी थे और शहर के माननीय मिलिंद जी केड़कर और डॉक्टर उन्मेष टाकळकर जी थे। कल और क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? कल हमारा वैलिडिक्टरी सेरेमनी है, समारोह का कार्यक्रम है। कल उसमें इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल आ रहे हैं, आर स्वामीनाथन, वो नेवल प्रोजेक्ट के चीफ है, तो वो आएंगे। हमने पूरा जो शहर का जो SPI और DCA जो है, सर्विस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट्स एंड डिफेंस करियर एकेडमी, उनके छात्रों को भी बुलाया है और बाकी के स्कूल के बच्चे आने वाले। सुबह 9:30 बजे सुनीता रानी का सेशन होने वाला है। वो सत्र होने के बाद वैलिडिक्टरी सेरेमनी होगा। उसके बाद में मेड़घाट के डॉक्टर स्मिता और रविंद्र कोले हैं जिनको संयुक्त पद्म मिला है, वो उनका सत्र होगा। और उसके बाद में हमारे शहर के
जो एकमेव हयात पद्म पुरस्कृत है, माननीय श्री यूमा पठान जी, उनका सत्र होने वाला है। वो सत्र प्री रिकॉर्डेड है क्योंकि उनके तबीयत की वजह से वो यहाँ आ नहीं सकते, और उनका सत्र लेना हमें आवश्यक लगता है क्योंकि हम छत्रपति संभाजी नगर में हैं। तो उनका हमने घर पे जाके सेशन रिकॉर्ड किया है और वो हम यहाँ दिखाने वाले हैं। 3 दिन में कौन कौन से स्कूल के कितने बच्चे विजिट करने वाले हैं? जी, यहाँ अभी ऐसे हुआ है कि हम बहुत सारे स्कूल से कनेक्ट हो गए। तो बजाज नगर का एक भोनवे पाटिल स्कूल है, बाद में नवोदय विद्यालय कन्नड़ है, और यहाँ का चार्टे स्कूल है, अग्रसेन विद्या मंदिर है, ज्ञानदा स्कूल है। ये सब स्कूल के बच्चे वो टीचर्स के साथ यहाँ आते हैं, और बहुत सारे कॉलेजेस के जो MSW कॉलेज है, यहाँ काबरा कॉलेज है, और यूनिवर्सिटी का जो MSW डिपार्टमेंट है, वो भी छात्र आते हैं जो सोशल वर्क में देखना चाहते हैं कौन सा सेशन है। और हर पद्मा अवॉर्डी जो है, हर पद्म पुरस्कृत मान्यवर जो है, वो किसी न किसी एंगल से एक सोशल वर्क भी कर रहा है। तो वो सोशल वर्क का जो स्टूडेंट्स है, छात्र है, वो यहाँ आके इस सत्रों का लाभ लेते हैं। ओपन फॉर ऑल है? जी 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 नहीं, ये ओपन फॉर ऑल है। ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो बांसुरी वादन का था और जो अभी आज है नाट्य प्रयोग, ये निःशुल्क है। पिछले साल हमने ऐसे ही 2 कार्यक्रम रखे थे जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर प्रभा अत्रे जी थे, उनके शिष्यों का गायन का कार्यक्रम रखा था। और उसके बाद जो लखनऊ के मालिनी अवस्थी जी है, उनका रामकथा काव्य का कार्यक्रम था, ये भी निःशुल्क था। हमने अभी तक किसी भी सत्र को और किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम को हमने किसी भी मूल्य नहीं रखा है, वो सब निःशुल्क है। क्योंकि हमें लगता है कि मराठवाड़ा जो एरिया है, मराठवाड़ा जो रीजन है, वो Tier 3 सिटी में आता है, और वो संभाजी नगर Tier 3 सिटी में आता है। और ये इन बच्चों को अगर मार्गदर्शन मिला तो ये जो ग्रामीण भाग का जो टैलेंट है, वो आगे आके, हमें ऐसी आशा है कि इसमें से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे कार्य करेंगे जिनको बाद में पद्म मिल सकता है, पद्म पुरस्कार मिल सकता है। तो इसीलिए ये टैलेंट उभर आए, इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से पद्म भूषण आए, उनका नाम पहला साल जो था 2022 का, तो श्री श्री रविशंकर जी ने उपस्थिति लगाई थी वो कार्यक्रम में। दूसरे साल जो प्रभा अत्रे थी, डॉक्टर प्रभा अत्रे, गायन क्षेत्र में उनका काम है, श्री श्री रविशंकर जी ने उपस्थिति लगाई थी वो कार्यक्रम में। दूसरे साल जो प्रभा अत्रे थी, डॉक्टर प्रभा अत्रे, गायन क्षेत्र में उनका काम है, कला कैटेगरी में उनको पद्म मिला है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तीनों पद्म उनको मिले थे, वो आए थे। और इस साल अभी पंडित हरिप्रसाद चौरासी जी वो आए थे। किसको किए जाने वाले हैं? रिसीशन किसका होने वाला है? नहीं, हम उनका सत्कार ऑलरेडी भारत सरकार ने उनको पद्म देके उनके कार्य का सत्कार किया है। हम सिर्फ उनका जो कार्य है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो अनुभव है, वो बच्चों को देना चाहते हैं, क्योंकि वो सुन के, उनका स्ट्रगल स्टोरी सुन के, उनका संघर्ष सुन के बच्चे वो खुद के लाइफ से रिलेट कर सके। और वो संघर्ष जब देखेंगे, सुनेंगे बच्चे, तो उनको ऐसे लग सकता है कि मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, तो जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं मैं भी बढ़ सकता हूँ। तो ये जो मनस्थिति है, ये जो अंतर्दृष्टि जागृति होनी चाहिए, वो करने की कोशिश हम कर रहे हैं। कल होने वाले सेशंस का डिटेल कितने बजे किसका है? जी, कल सुबह 9:30 बजे सुनीता रानी जी का सेशन है। वो स्पोर्ट्स में उनको पद्म मिला है, स्पोर्ट्स कैटेगरी में। उसके बाद 11:30 बजे वाइस एडमिरल सर आ रहे हैं, उनका वैलिडिक्टरी सेरेमनी होगा। उसके बाद 1:30 बजे डॉक्टर रविंद्र एंड स्मिता पोले जो है, वो मेलघाट में है, वो आदिवासी और ग्रामीण भाग में काम करते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, डॉक्टर यूमा पठान जो है, उनका प्री रिकॉर्डेड 1-1.5 घंटे का सेक्शन है, वो हम लेने वाले हैं। We are the largest country in the Asia Pacific region to have this kind of satellite numbers. You know, this is just to say how the satellites will look like. We started Aryabhata. Have you heard?
That was the first satellite we have built in 1975. In 1975 we didn't have launch vehicle. We went to Russia and we used what is called Vostok vehicle. Russia and India, we are very good friends. They simply said, you bring your satellite, you will launch free. No charge, nothing was done actually. We just took our satellite, and this was the agreement between the Russian president and the then Prime Minister, Indira Gandhi. So they said, you build a satellite, bring it here, we will launch it. That's all history. Then of course you can see the number of launches, and one of them which is bigger, even European program, Ariane is a European program. They also launched for us. They became our friends. Next one. These are what I mentioned as the remote sensing. See, resource side. The resource side means you can visualize and try to understand what kind of resources are there on the earth. You can know about water, you can know about agriculture, you can know about minerals, many things like that you can do. I will give some. Then similarly, COTO is for mapping. The entire Aurangabad we can map, and we can give to you in a week's time if you want. We bring the satellite to this particular place. That's what happens, whenever some problem comes, you will see the satellite pictures are coming. This is what we are doing. Then of course, to understand the sea, it's called OceanSat. That is called RadarSat. That is, if there is a cloud, whether this thing still we can see.